हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आराधना और मेरे चैनल बुक फ्री पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो मतलब मेरे लिए एक सरप्राइजिंग फुल है, तो फिर आपके लिए तो होगा ही। एक्चुअल आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड ने एंड मेरी फैमिली ने मुझे कब कब सरप्राइज दिया है, सरप्राइज गिफ्ट दिया है। तो वो एक सरप्राइज गिफ्ट आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं क्या है कि सरप्राइज हमेशा देते रहना चाहिए। सरप्राइज का मतलब ये नहीं होता कि छोटा या बड़ा होता है सरप्राइज, गिफ्ट छोटा या बड़ा होता है, क्योंकि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, सरप्राइज तो सरप्राइज होता है। क्योंकि सरप्राइज से मतलब क्या होता है कि सामने वाले को खुशी मिलती है। तो हमें कभी कभी टाइम टाइम पर सरप्राइज देते रहना चाहिए। जैसे कभी बर्थडे पे सरप्राइज दे दिया, अगर आप मैरिड हैं तो एनिवर्सरी पे आप सरप्राइज दे दीजिए, या फिर आप कभी मतलब कुछ भी कहते ना कि कभी सडनली है ना फैमिली के साथ घूमने का प्लानिंग कर लीजिए, बच्चों के साथ घूमने के साथ प्लानिंग कर लीजिए। कुछ भी मतलब छोटा मोटा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। आप मतलब बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। आप ऐसी फैमिली से नहीं है कि मतलब हर बार मतलब आप अपनी फैमिली को सरप्राइज दें। तो मैं आपको बताती हूँ, छोटे छोटे सरप्राइज दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ। अगर आपको चाय पीने का शौक है तो आज हम घर पे नहीं बनाते हैं, चलो यार तू और मैं बाहर चलते हैं चाय पीने के लिए। तो ये भी एक सरप्राइज है, अच्छा लगता है कि मतलब अब इसमें बहुत सारा तो पैसा खर्च नहीं हुआ कि मतलब बहुत सारा पैसा खर्च हो गया कि मतलब चाय पीने में कितना होगा, 25-30 रुपए खर्च हो जाएंगे। तो अच्छा लगता है छोटे छोटे सरप्राइज। कहते हैं फ्रेंड्स कि फैमिली में मतलब जो मतलब मेरी वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, या फिर मेरी मदर होती हैं या फादर होते हैं, तो उनको क्या है ना कि या मेरी बहन सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, जो भी हैं, मतलब हमारी फैमिली ऑल फैमिली में जो भी पर्सन है, तो उनके लिए स्पेशली मैं ये कहूंगी कि कभी कभी है ना आपको फैमिली में सरप्राइज देते रहना चाहिए। क्योंकि सरप्राइज देना एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि फ्रेंड क्या होता है कि अपन रोज की रूटीन के कामों में बोर हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारे पैसे खर्च करें या बहुत सारी मतलब बड़ी बड़ी चीजें गिफ्ट करें या बड़ा बड़ा, क्योंकि छोटी चीजों में भी जो खुशी मिलती है वही बड़ी चीजों में भी मिलती है। तो अच्छा लगता है। छोटे छोटे भी सरप्राइज बहुत ही प्यारे, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही क्यूट, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, जरूर कीजिएगा। और जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं तो मतलब मेरी जो खुद की पर्सनली एक्सपीरियंस है कि मुझे जो पसंद है वो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे बड़े बड़े सरप्राइज पसंद नहीं है। मतलब ठीक है, कोई देता है तो नो प्रॉब्लम, बट मैं छोटी छोटी चीजों में भी बहुत खुश हो जाती हूँ। छोटी छोटी चीजें अगर मेरे साथ जो भी करता है तो वो छोटी छोटी चीजें भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही अमेजिंग। क्योंकि जब हम कभी अकेले में बैठे होते हैं तो हमारे माइंड में एक रिमाइंडर चलता रहता है कि मेरे साथ आगे क्या हुआ लाइफ में, किसने कब क्या क्या किया मेरे साथ। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम उन चीजों को भी सोच सोच के रिमाइंड कर करके बहुत खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहले आपके साथ शेयर कर लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको भी ये चीजें कैसे करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बोला है कि सरप्राइज स्टार्ट करते हैं कि कब कब मुझे क्या क्या सरप्राइज मिले हैं फैमिली से, घर से, बच्चों से और हस्बैंड से। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना ही सरप्राइज बताती हूँ कि जब मेरी न्यू मैरिड हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे नेकलेस गिफ्ट किया था। और ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट है। और ये वेस्टर्न ड्रेसअप के साथ भी अच्छा लगता है। जो आपने देखा है कि मैंने वेस्टर्न पूरा वेस्टर्न गेटअप बना रखा है, तो इसके साथ भी अच्छा लगता है। पूरा मैचिंग, किसी के भी साथ पहनो आप, सूट के साथ पहनो आप, साड़ी के साथ पहनो। बट उन्होंने जब मुझे ये दिया था तो मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत खुशी हुई थी। मुझे इतना अच्छा लगा था क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि ये बहुत कॉस्टली है या बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे लिए स्पेशली ये बहुत कॉस्टली है। क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने दिया और अच्छा लगता है गिफ्ट देना।
तो मैं सेकंड आपको और भी बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट तो यही है कि मुझे ये सरप्राइज गिफ्ट नेकलेस मिला था, मेरे हस्बैंड ने दिया है। तो सेकंड मैं आपको बताती हूँ। सेकंड फ्रेंड मैं आपको बताती हूँ कि इसकी पिक्स मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं ये पिक्स में बहुत पहना है। तो ये जो मेरी ड्रेस है ये 2 पीस है, मतलब क्रॉप टॉप एंड कैप्री। तो ये जो ड्रेस है और इसकी ये जो कैप्री है फ्रेंड्स, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट किया था। तो बहुत ही मैचिंग, बहुत ही मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि इन्होंने मतलब मेरे लिए ये सरप्राइज प्लान किया है और मेरे लिए मतलब जाके शॉप पर मेरे लिए ये ड्रेस पसंद करके आए हैं और मुझे गिफ्ट करेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा सरप्राइजफुल थी, क्योंकि जब वो लेके आए तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके साथ एक बहुत ही मतलब प्यारी सी स्टोरी है कि फ्रेंड मैं ऐसे मार्केट गई हुई थी और वहां पे है ना मुझे ये ड्रेस डमी पे लगी हुई थी, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। तो जब मैं देख के आई तो मैंने अपने घर पे अपने बेटे के साथ शेयर किया कि मैंने कहा बेटा वो ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी, पता नहीं इनको कहाँ से सुनते सुनते इनको पता चला कि मुझे ये ड्रेस अच्छी लगी। तो ये वैलेंटाइन डे वाले दिन अचानक मेरे लिए लेके आए और मेरे साथ शेयर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं इसको हमेशा पहनती हूँ। तो मैं इसकी पिक्स भी आपको मतलब शेयर करूंगी, आप डालूंगी, आप देखना। तो सेकंड सरप्राइज मेरा ये था। थर्ड मैं आपको बताऊं फ्रेंड, ये जो गाउन है रेड कलर का 1 पीस गाउन है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे ये जो गाउन है ये मेरे हस्बैंड ने मुझे एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था, मेरी एनिवर्सरी पे। क्योंकि ये एक्चुअली मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मेरा क्या रेड कलर फेवरेट कलर है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है रेड कलर। तो उन्होंने मुझे ये एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुझे बहुत ही पसंद आई थी और बहुत ही अच्छी लगी। मैंने इसको पहना है और इसकी पिक्स भी मैंने डाली हैं। तो आप देखना, मैंने एक न्यू मैरिड करके उस पर डाला है वीडियो, तो आप उसमें देखना, मैंने ये पहना हुआ है। तो मेरा ये थर्ड सरप्राइज था हस्बैंड की तरफ से कि ये जो एक टॉप है आपने देखा होगा न्यू मैरिड में भी, जो मैंने वीडियो में डाला है न्यू मैरिड, उसमें भी मैंने ये पहना हुआ है ये टॉप। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ये मेरे बेटी ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। तो ये भी मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बहुत ही प्यारा लगा। तो फ्रेंड्स कहते ना कि गिफ्ट बहुत बड़े, कहते ना कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए जरूरत नहीं होती किसी को खुश करने के लिए, किसी के फेस पे स्माइल लाने के लिए, बट हम कोशिश करें, ट्राई करें तो स्माइल ला सकते हैं। तो ये मेरे बेटे ने किया था, बट मुझे बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लगा था। तो ये मेरे बेटे की तरफ से है और आप आगे भी दिखाती हूँ। और ना हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये दिखाऊं, ये जो ज्वेलरी बॉक्स है फ्रेंड, बहुत ही प्यारा ज्वेलरी बॉक्स है। पास में से देख लीजिए, एक्चुअल दूर से आपको नहीं दिख रहा होगा। ये क्या वूलन का मतलब लकड़ी का है। तो ये फ्रेंड्स है ना बहुत पुराना हो गया है ये, बट मेरे हस्बैंड ने ये मुझे गिफ्ट किया था। मीन्स काफी टाइम हो गया है, काफी टाइम मीन्स बहुत ज्यादा टाइम, 10-12 साल हो गई हैं। तो फ्रेंड उन्होंने मतलब मुझे एकदम सरप्राइज दिया था। वो घूमने गए थे कहीं पे और मार्केट में गए होंगे, उनको ये ज्वेलरी बॉक्स दिखा तो उनको लगा होगा मेरी वाइफ के लिए, तो वो मेरे लिए लेके आए थे। तो मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा था कि मेरे लिए देखो इतना उन्होंने सोचा कि मतलब मुझे ज्वेलरी बॉक्स की जरूरत है और वो लेके आए। तो ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था और भले ही मतलब ये कॉस्टली बहुत ज्यादा नहीं हो, लेकिन मेरे लिए अनमोल है फ्रेंड। तो ये मेरे हस्बैंड की तरफ से, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये क्यूट सा, ये भी वूलन का है फ्रेंड, पास से देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का नाम है। और ये देखिए, आप पास से देखिए, इस एक तरफ आराधना लिखा है, एक तरफ श्याम लिखा हुआ है। तो फ्रेंड ये बहुत ही अमेजिंग, एक्चुअल मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। तो मैं कहीं लोकल मार्केट में मेला देखने गई थी, तो मैंने स्पेशली जो अपने हस्बैंड के लिए बनवाया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये आप कह सकते हो कि ये मैंने अपने हस्बैंड को सरप्राइज दे दिया, वो हमेशा मुझे देते हैं बट मैंने उनको दे दिया।
तो ये बहुत ही क्यूट लगता है। ये मैं अपने बेडरूम में स्पेशली लगा के सामने फ्रंट पे रखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो ये कॉस्टली नहीं है फ्रेंड, बहुत ही मतलब सिंपल चीजें हैं, बट है ना बहुत अच्छी लगती हैं। ये जरूरी नहीं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आप महंगी महंगी चीजें बहुत महंगा बहुत ज्यादा पैसा खर्च करें तभी सरप्राइज, बट छोटी छोटी चीजों से भी। तो ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्यारा है और ये मैं अपने बेडरूम में लगा के रखती हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ एक बार। तो ये वूलन का बना हुआ है, तो ये मैंने उनको सरप्राइज दे दिया था, तो ये है। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये दिखा दूं कि एक ये एल्बम है, मतलब ये कैलेंडर है, एल्बम क्या कहूँगी मैं आपको, ये कैलेंडर है। और ये कैलेंडर मेरे हस्बैंड ने मुझे घर आए, मतलब वो ऑफिस गए हुए थे और वो घर आए और उन्होंने है ना आके मुझसे बोला कि चलो मतलब चलते हैं और है ना फोटो शूट करवा के आते हैं। शूट करवाया स्टूडियो में, फिर ये एल्बम बनवाया। तो उन्होंने जब ये बन के आया तो बहुत ही ज्यादा मैं सरप्राइज हो गई थी कि मतलब इन्होंने एक कैलेंडर बनवाया है हमारे लिए स्पेशली। तो ये उन्होंने एक सरप्राइज गिफ्ट दिया मेरे हस्बैंड ने अपनी तरफ से। तो आप देखिए, इधर मेरे बेटे का पिक्स है, इधर मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का, ये आप देख लीजिए। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। और हाँ फ्रेंड्स, वैसे मैंने आपको बता दिया है और मैं आपको आगे भी बता देती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें होती है लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने लिए स्पेशल होती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आगे भी आपको दिखा देती हूँ। ये जो बैंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये मेरी बेटी ने बनाई हुई हैं मेरे लिए। तो आप देखो, उसने भी मुझे है ना ये स्पेशली बना के और है ना मुझे सरप्राइज किया था। तो ये जो बैंगल्स मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये मेरी बेटी ने बनाई हुई हैं। और बहुत सारी बैंगल है ये उसको, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ नया बनाती रहती हूँ। तो मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। तो मैं आपको और सारी बैंगल्स दिखा देती हूँ। ये सारी बैंगल्स मेरी बेटी ने बनाई हुई हैं, पास से देख लीजिए आप। तो उसने मुझे जब बना के दी तो बहुत ही ज़्यादा मैं सरप्राइज हो गई थी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो इस तरीके का भी सरप्राइज आप दे सकते हैं अपने अगर आप अपनी मॉम को देना चाहते हैं तो मॉम को अपनी कहते हैं आप अपनी सिस्टर को भी, मतलब अगर आपकी कोई बड़ी सिस्टर है और आप छोटे हो तो आप अपनी बड़ी सिस्टर को भी इस तरीके से बना के कुछ सरप्राइज कर सकते हो। ये देखिए, तो मैं आपको और भी दिखाती हूँ। और फ्रेंड मैं आपको बताऊं कि ये जो आपको कंगन दिख रहे हैं, ये जो कंगन है ना, ये जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर कृष्णा सिंह उन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे। क्योंकि है ना जब उन्होंने मुझे गिफ्ट किए तो मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा इमेजिंग और बहुत ही पसंद आए थे। तो कहते ना कि इन कंगनों के साथ उनका बहुत ढेर सारा प्यार भी है। तो ये कंगन मेरी बड़ी वाली दीदी ने दिए थे मेरे बर्थडे पे, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। तो कहते ना कि गिफ्ट बड़ा छोटा नहीं होता, जब भी मैं उनको पहनती हूँ तो मिस करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो इस तरीके से भी हम गिफ्ट कर सकते हैं। तो आप पास में से देख लीजिए, कंगन बहुत ही इमेजिंग, बहुत ही प्यारे कंगन है जो मेरी बड़ी सिस्टर कृष्णा ने दिए थे। हाँ फ्रेंड्स, आपको ये नेकलेस दिख रहा है, ये नेकलेस बहुत ही प्यारा इमेजिंग नेकलेस है। ये फ्रेंड इसके जो इयररिंग्स है ना फ्रेंड, ये पूरा इस तरीके से फोल्ड करके पीछे से आते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा नेकलेस है ये मेरी छोटी वाली सिस्टर साधना ने दिया था। और जब भी मैं इसको पहनती हूँ शादी पार्टी में तो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया था ये मेरे बर्थडे पे। तो आप पास से देख लीजिए, बहुत ही प्यारा और इमेजिंग सेट है। तो आप देखिए, इस तरीके से भी हम दे सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है ये। मैं आपको दिखा दूं कि ये है राजस्थानी आर्ट नेकलेस है। ये भी मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है
क्योंकि फ्रेंड ये जो मतलब है ना, हम साड़ी पे भी पहन सकते हैं, किसी पे भी पहन सकते हैं। ये जो जब मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा ये था, एक्साइटमेंट था, मुझे राजस्थानी ज्वेलरी चाहिए, मुझे राजस्थानी ज्वेलरी चाहिए, बट मेरे पास नहीं थी उस टाइम। तो अचानक वो मेरे लिए ज्वेलरी लेके आए, तो फिर मैंने ये पहनी और मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। तो ये ज्वेलरी उन्होंने दी, और इस तरीके से भी हम कुछ भी ज्वेलरी वगैरह कुछ भी चीज़ अपनी वाइफ को, अपने सिस्टर को गिफ्ट कर सकते हैं, अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, ये जो इयररिंग्स हैं ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, पास से देख लीजिए आप ये कहेंगे कि इतने छोटे से इयररिंग्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो फ्रेंड, ये जो इयररिंग्स हैं ये है ना, मतलब मेरी बेटी है चुन्नू, उसने मुझे गिफ्ट किए थे जब वो बहुत ही छोटी सी थी, क्यूट सी थी। तो उसने मुझे गिफ्ट किए थे, बोली मासी मैं नहीं पहनती हूँ मुझे इयररिंग्स, लेकिन आपके ऊपर इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं आपके लिए, वो मेरे लिए सिल्क बाजार मार्केट ग्वालियर से लेके आई थी। ग्वालियर में सिल्क बाजार मार्केट लगता है, वहाँ से वो मेरे लिए ये वाले इयररिंग्स लेके आई थी। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं जब ये इयररिंग्स मैंने देखे तो मुझे बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे लगे, और मैं सरप्राइज भी हो गई थी कि इतनी छोटी सी बच्ची मेरे लिए इयररिंग लेके आई है। तो हम इस तरीके से भी गिफ्ट दे सकते हैं फ्रेंड। ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्यारे, पास से देख लीजिए, बहुत ही सुंदर है। देखिए फ्रेंड, आप इस तरीके से भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट है मेरे लिए। हाँ फ्रेंड, आपको ये माला दिख रही है, ये जो माला है ये मेरी छोटी वाली सिस्टर पूजा मेरे लिए लेके आई थी, और उसने ये मुझे सरप्राइज दी थी। एक्चुअल वो घूमने गई थी गोवा, तो वहाँ से मेरे लिए लेके आई थी, और मैं उसको मतलब उसने जब मुझे दी तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि फ्रेंड है ना, गिफ्ट छोटा और बड़ा नहीं होता। मुझे तो इतनी अच्छी फीलिंग आई थी कि वो घूमने गई और उसको मतलब मेरे लिए इतना ज़्यादा मन में ये रहा कि मतलब फैमिली के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाना है, तो वो मेरे लिए लेके आई थी, और मैं इसको हमेशा यूज करती हूँ। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छा है। तो आप देखिए, इस तरीके से भी हम गिफ्ट दे सकते हैं। गिफ्ट छोटा बड़ा नहीं होता फ्रेंड, बार बार मैं आपको ये बोलूँगी, बट सामने वाले को ये फेस पे खुशी देने के लिए हम कुछ कर सके तो ज़रूर करना चाहिए। तो ये देखिए, हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो नेकलेस आपको दिख रहा है ना, ये नेकलेस आप ज़रूर देखिए फ्रेंड। ये नेकलेस है ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, क्योंकि फ्रेंड मेरे भाई की शादी थी, और वो मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके आए थे। और मैं आपको सही बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी मतलब ये नहीं था कि वो मेरे लिए मैचिंग की साड़ी, मैचिंग की ज्वेलरी लेके आएंगे, और वो मेरे लिए साड़ी, मैचिंग की ज्वेलरी, मैचिंग का पर्स, सब चीज़ें मैचिंग की लेके आए थे। उन्होंने एकदम मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया था, तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। तो ये मेरी रेड कलर की साड़ी है, उसके साथ मैं इसको पहनती हूँ। तो ये पूरा सेट है फ्रेंड, मैं दिखा देती हूँ। ये इस तरीके की इयररिंग है जो मैं ऐसे पहनती, ये सेट है पूरा, ये इयररिंग है, और मैं आपको दिखा दूँ, ये टीका है जो मैं इस तरीके से यहाँ पे लगाती हूँ। देखिए फ्रेंड, पास से देख लीजिए कितना क्यूट और कितना प्यारा लग रहा है। तो ये पूरा सेट है, ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था मुझे, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरीके से भी दे सकते हैं हम गिफ्ट। फ्रेंड, ये जो माला आपको दिख रही है ना, पास से दिखाती हूँ मैं आपको। ये माला मेरी मॉम लेके आई थी मेरे लिए, मेरी मम्मी, और ये माला वो मेरे लिए अब मुझे पता नहीं कहाँ से लेके आई थी, वो कहीं गई थी घूमने के लिए, वहाँ से लेके आई थी। ये बहुत कॉस्टली रही है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, और मैं हर एक ड्रेस के साथ उसको पहनती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है, चाहे वेस्टर्न के ऊपर पहनो, चाहे साड़ी के ऊपर पहनो। तो फ्रेंड, क्या है कि हम जब कहीं जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए और सबके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, तो उनको हम एकदम सरप्राइज कर देते हैं। वो खुश हो जाते हैं कि मतलब, और उनको ये भी रहता है कि देखो ना, मतलब मेरी मम्मी या मेरे पापा या मेरी फैमिली में कोई पर्सन घूमने गया है, तो उनको कितना याद रहा कि मतलब अपनी शॉपिंग के साथ साथ उन्हें हमारी शॉपिंग का भी याद रहा कि चलो कुछ तो लेके चलते हैं। तो ये चीज़, ये जो माला मुझे बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैं इसको हमेशा पहनती हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट बड़ा और छोटा नहीं होता।
हाँ फ्रेंड, ये मैं आपको ज्वेलरी बॉक्स दिखा दूँ। ये ज्वेलरी बॉक्स मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। ये ज्वेलरी बॉक्स मेरा बर्थडे था तो उनको मेरे लिए लाए थे। उन्होंने कई ज्वेलरी बॉक्स मुझे गिफ्ट किए हैं क्योंकि उनको गिफ्ट देने का बहुत ज़्यादा शौक है। वो कुछ ना कुछ लाते रहते हैं मेरे लिए। तो ये मैं मतलब गिफ्ट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वही आपको गिफ्ट और सरप्राइज बता रही हूँ जो मुझे नहीं पता और अचानक से मेरे पास मेरे लिए वो चीज़ें आ गई हैं, तो मैं आपको वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो ये मतलब ये ज्वेलरी बॉक्स मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था। देखिए कितना प्यारा है, आप ये देखिए, बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा ज्वेलरी बॉक्स है। हाँ फ्रेंड, मैं आपकी एक और चीज़ दिखा दूँ कि आपको ये पायल दिख रही है। ये जो पायल है ना, ये मेरी एक फ्रेंड है अंकिता। अंकिता ने मुझे ये पायल गिफ्ट की थी और वो बहुत ही क्यूट, बहुत ही मेरी अच्छी बेस्ट फ्रेंड में से एक है। तो ये पायल मैं है ना हमेशा पहनती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। जब उसने मुझे ये पायल दी तो मुझे बहुत ही इमेजिंग, बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि है ना इसमें है ना मल्टी कलर है और बहुत ही अच्छी लगी। और मैं कभी ये नहीं सोचती कि उसने मुझे गिफ्ट छोटा या बड़ा दिया, लेकिन उसको जब भी इसको पहनती हूँ तो उसको मिस करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि ये अंकिता ने मुझे दी और बहुत ही अच्छी है। तो देखो ये पायल कितनी क्यूट और अच्छी है, आपको मैं दिखा दूँ इस तरीके से, बहुत ही अच्छी है, मैं हमेशा पहनती हूँ। तो हम इस तरीके से भी गिफ्ट कर सकते हैं फ्रेंड। और मैं आपको, हाँ फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो सेट है ना, ये बहुत ही क्यूट और राजस्थानी सेट है। और ये सेट ना मेरी छोटी बहन पुष्पा ने मुझे गिफ्ट किया था, और उसने जब मुझे ये गिफ्ट किया तो मुझे बहुत ही प्यारा, बहुत ही इमेजिंग, बहुत ही अच्छा लगा। और ये हमेशा मैं साड़ी के साथ, आपने मेरी पिक्स भी देखना कि जब से उसने मुझे ये गिफ्ट किया है, और मैं हमेशा हर एक साड़ी के साथ और है ना मतलब ड्रेसअप, कोई भी ड्रेसअप, डिफरेंट ड्रेसअप जो करती हूँ, जैसे गुजराती साड़ी, बंगाली साड़ी, और उसके साथ मैंने ये पहना है राजस्थानी वेस्ट के साथ भी इसको पहना है। तो आप देखना, ये बहुत ही अच्छा लगा और उसने मुझे ये गिफ्ट दिया तो बहुत ही अच्छा लगा। ये पुष्पा ने एक इमेजिंग गिफ्ट दिया है, बहुत ही अलग और डिफरेंट, अच्छा, बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए, हम इस तरीके से भी गिफ्ट कर सकते हैं फ्रेंड। मैं बार बार यही कहती हूँ कि गिफ्ट छोटा और बड़ा नहीं होता फ्रेंड, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है जो दूसरों के फेस पे खुशियाँ लेके आए। और हाँ, मैं आपको दो तीन चीज़ें और दिखाऊंगी, उसके बाद हमारा लास्ट है कि फ्रेंड मेरी लाइफ में ये जो सेट है, इस सेट को मैं कभी नहीं भूलती हूँ। ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे वो इयररिंग्स मैंने आपको दिखाए थे मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही मेरे लिए ये सेट बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। ये सेट है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था जब मेरे हस्बैंड की जॉब स्टार्टिंग ही थी, और मेरी बिल्कुल न्यू मैरिड शादी हुई थी। मेरा बेटा पता नहीं बहुत छोटा था या नहीं था, कुछ याद नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना है ये। तो इसको मैं ना बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखती हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, इस तरीके से भी हम गिफ्ट दे सकते हैं अपनी अगर आपकी न्यू मैरिड हुई है तो अपनी वाइफ को इस तरीके से गिफ्ट दीजिए जिससे वो पूरी लाइफ मतलब संभाल के रखे। कुछ ऐसा गिफ्ट कीजिए जो उसके पास रहे और वो संभाल के रखे, और जब भी देखे तो अपना वो स्टार्टिंग का मोमेंट उसको याद आए कि हाँ ये चीज़ जब दी गई थी और ये चीज़ अभी भी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और उन्होंने मुझे दिया तो मैं एकदम से सरप्राइज हो गई थी। ओह माय गॉड, मतलब ये इतना भी सोच सकते हैं मेरे लिए, तो ये वो है फ्रेंड। तो हम इस तरीके से भी सरप्राइज कर सकते हैं अपनी वाइफ को या अपनी सिस्टर को, किसी को भी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है ना स्ट्रेटिंग एंड कर्ल्स मशीन, तो फ्रेंड देखिए ये मेरी बेटी चुन्नू है, उसने मुझे दिया था। मेरी वो बेटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं होती है और वो देख लेती है कि मासी के पास ये नहीं है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज करती है मेरे लिए। तो ये उसने मुझे दिया था, और जब उसने मुझे ये दिया तो मैं एकदम सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि मैंने ब्यूटिशियन और पार्लर का कोर्स सीख रखा था, बट मेरे पास ये नहीं था जिससे मैं अपनी हेयर स्टाइल बना सकूं या कुछ डिफरेंट कर सकूं। तो ये उसने मुझे गिफ्ट किया था और मैं बहुत सरप्राइज हो गई थी। तो थैंक यू फॉर चुन्नू, अच्छा लगा था मुझे ये उसने मुझे दिया था। और एक इमेजिंग चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड, जो फर्स्ट एंड लास्ट है बस, और एंड है तो फिर सरप्राइज का एंड तो मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड क्या है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि
ये जो दिख रहा है ना आपको, ये मेरी फैमिली मतलब क्या कहते हैं, कोलाज है, फैमिली कोलाज है। इसमें मेरी पूरी फ्रेंड, इसमें मेरे दोनों बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं और मैं भी हूँ। और फ्रेंड इसमें सरप्राइज आप कहोगे, मैं आपको पास से दिखा दूँ, ये देखिए, बिल्कुल पास से देख लीजिए। मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरी क्यूट सी बेटी है। मेरा बेटा भी उस टाइम बहुत छोटा था, तो मेरी फैमिली अब तो काफी टाइम हो गया है। और ये मैं आपको बता दूं, ये आपने दिख रहा है ना कि इसमें हैप्पी बर्थडे टू यू लिखा हुआ है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। बहुत ज्यादा फ्रेंड सरप्राइज कर दिया था, क्योंकि फ्रेंड क्या है कि उन्होंने एक्चुअल मतलब बहुत ही ज्यादा सरप्राइज फुल स्टोरी है इसकी। मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ कि फ्रेंड जब उन्होंने ये बनवाया तो उन्होंने पहले से एडवांस से बनवा लिया था कि मेरी वाइफ का जो बर्थडे आएगा तो मैं उसको रात को 12 बजे गिफ्ट करूंगा। तो वो भूल गए, उन्होंने बनवा तो लिया लेकिन वो भूल गए मुझे गिफ्ट करना। और अचानक मैं उनकी अलमारी साफ कर रही थी तो मुझे ये मिल गया और मैं खुद ही सरप्राइज हो गई कि ये क्या है। तब उन्होंने बताया कि ये तेरे बर्थडे के लिए मैं स्पेशली बनवाया है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था कि उन्होंने सारी पिक्स कलेक्ट करके और ये बनवाया है। तो फ्रेंड यही मैं आपको इतनी देर से बताना चाहती हूँ कि अब ये बहुत कॉस्टली नहीं है, देखिए आप, बहुत कॉस्टली नहीं है, सिंपल चीजें हैं, प्रिंट आउट निकला हुआ है और बना लिया और लगा दिया, लेकिन ये कितनी खुशी देता है, बहुत बहुत ही ज्यादा खुशी। तो फ्रेंड मैं आपको यही कहूंगी, गाड़ी बंगला सही ना सही ना सही, बैंक बैलेंस सही ना सही ना सही, अपना तो है यारो जीना अपन के जैसे ही जीना। तो फ्रेंड मैं यही बोलूंगी कि गाड़ी बंगला हो ना हो, बैंक बैलेंस हो ना हो, लेकिन लाइफ में सरप्राइज तो होना ही चाहिए। एक ऐसा सरप्राइज, एक छोटे छोटे सरप्राइज, एक अच्छे अच्छे सरप्राइज जिससे हमारे फेस पे स्माइल आ जाए, चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे वो हमारी फैमिली हो, फैमिली में और पर्सन कोई भी, हमारे मम्मी पापा या हमारे सास ससुर हो या कोई भी हो, एवरी पर्सन। तो मैं यही बोलूंगी कि अच्छा लगता है कभी कभी सरप्राइज देना, बहुत ही प्यारा लगता है और सरप्राइज देते रहने चाहिए फ्रेंड। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड, लास्ट है हमारा कि मतलब लोग क्या करते हैं कि मैडम मेरे पास तो मतलब पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है और ना ये नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपके पास पैसा नहीं है तो क्या है, अपनी वाइफ को कभी मंदिर ले जाइए, वहाँ पैसे नहीं लगते, वहाँ जाके आप उनके साथ अपने कैमरे में फोटो शूट कीजिए, कुछ भी छोटे छोटे काम कर लीजिए, क्योंकि फेस पे एक स्माइल लाना है, कैसे भी ले आइए। कभी है ना सारा काम छोड़ दीजिए और अपनी वाइफ के पास बैठिए, अपनी फैमिली के पास बैठिए, अपने बच्चों के पास बैठिए और बात कीजिए। तो उससे भी एक सरप्राइज रहता है कि आप देखो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए टाइम निकाला है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं कि सरप्राइज के लिए। तो फैमिली के लिए भी, जैसे हमारी मम्मी है, हमारी मदर इन लॉ हैं, या हमारी फैमिली में अदर पर्सन है, या हमारी माँ है, कुछ भी कोई भी है, या हमारी सिस्टर्स हैं, कुछ भी हैं। क्योंकि आपको मैंने दिखाया ना फ्रेंड कि मैं मतलब जो मैंने गिफ्ट दिखाए हैं, अब आप कहोगे ये क्या दिखाने की जरूरत थी, ये तो कोई बहुत कॉस्टली नहीं थे, बहुत ज्यादा इमेजिंग नहीं थे, बहुत ज्यादा हाँ कॉस्टली नहीं थे बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे लिए दिल से बहुत ज्यादा कॉस्टली थे ये। क्यों? क्योंकि मुझे सरप्राइज किया गया है और मुझे दिया गया है, बहुत प्यार से दिया गया है और इसके साथ मेरे लिए मतलब स्वीट स्वीट मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। तो मैं बहुत ही ज्यादा मतलब उस टाइम को याद करती हूँ कि मैं कितनी खुश हुई थी, और जब भी देखती हूँ तो वो टाइम में पीछे पहुंच जाती हूँ और पूरा याद करती हूँ उन टाइम को। जैसे कहते हैं ना, हमारी शादी, हमारे बर्थडे का जो एल्बम बनता है और उनको देखते हैं हम, तो हम पूरा उसी जर्नी में पहुंच जाते हैं, कैसे ऐसे हमारी शादी हुई थी या हमारा ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, जो भी चीजें हैं तो वो सब में अपन इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा हुआ था। तो वही मैं फ्रेंड आपको बता रही हूँ कि गिफ्ट देने से बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड अगर आप गिफ्ट नहीं देते हैं तो प्लीज़ दिया करिए, और अगर आप सरप्राइज नहीं देते हैं तो दिया कीजिए और किया कीजिए, कभी अपनी फैमिली के लिए, कभी अपने बच्चों के लिए। मैं ये नहीं कहती कि वाइफ के लिए करना है, सबके लिए करना है फ्रेंड, अपनी फैमिली में हर एक पर्सन के लिए करना है जो आपका अपना है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपका फैमिली पर्सन हो, कोई भी हो, सबके लिए सब कुछ करना है और बहुत सारा प्यार देना है। तो फ्रेंड अगर आपको सरप्राइज कभी मिला है तो प्लीज 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 जैसे मैंने शेयर किया है वैसे आप भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मुझे बताइए कि कब कब आपको सरप्राइज मिला, कब कब आप बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। तो प्लीज प्लीज जरूर बताइएगा। हाँ फ्रेंड एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट मंथ, तो उन्होंने तो मुझे इतने सारे गिफ्ट दिए हैं फ्रेंड, मैं भी उनको बहुत सारे गिफ्ट दे चुकी हूँ, लेकिन फ्रेंड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनको ऑलरेडी सारे गिफ्ट दे चुकी हूँ, बहुत टाइम हो गया है, बट मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या डिफरेंट गिफ्ट दूं। तो प्लीज मुझे है ना कमेंट्स बॉक्स में वो भी बताइए कि मैं उनको क्या गिफ्ट दूं और आपको क्या क्या सरप्राइज आपकी लाइफ में मिले हैं। और ये जरूरी नहीं हस्बैंड वाइफ ने ही सरप्राइज दूं, किसी को भी कोई भी सरप्राइज मिला है तो प्लीज प्लीज
प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अच्छा लगा आपसे बात करके।